हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आपने मेरे पहले के तीनों वीडियो देखे होंगे। पहले वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट समझा था, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा था, फिर हमने बैलेंस शीट समझी थी और 3 फुल फ्लैश क्वेश्चंस करे थे। इस वीडियो में बेटे मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा फुल फ्लैश वाले, है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक आधे और नए कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। खाली 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में, है ना। तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, एंड में बोलता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा आपकी पहले ही लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को बेटा, सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो, है ना। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो आगे चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, है ना। पहला जो हमने करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है जी। तो पहले जो किस क्वेश्चन में खास बात है ध्यान देने वाली, वो है, देखो कैपिटल नॉर्मल है सब आपके लिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये एक नई चीज़ है, अभी तक आपके लिए नहीं आई किसी क्वेश्चन में। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा मैं एक क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है ना, ट्रेडिंग में आ जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बुक से ही करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है जी। बुक लेके बैठा हुआ मैं, क्योंकि नहीं तो मेरे को ना बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से हमने उठाया है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें कैपिटल दी हुई है, तो कैपिटल को डाल देते हैं बैलेंस शीट में जरा, ठीक है जी। तो कैपिटल कितनी है हमारे पास, 1 लाख रुपए की, ठीक है। फिर है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी बेटे फिक्स एसेट है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और कहाँ जाएगा, एसेट साइड पर। कितना है जी, 40,000 रुपये का, ठीक है। फिर है सन्ड्री डेटर्स, पहले और देख लो और फिक्स एसेट्स हैं, है नहीं तो डाल सकते हो आप यहाँ पर, यहीं पर डाल दो, नहीं तो मैं थोड़ा सा नीचे करके डालता। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं बेटे आपके पास, 24,000 रुपये के। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो थोड़ी सी जगह छोड़ो कैपिटल ड्राइंग्स प्रॉफिट लॉस के लिए। और पहले देखोगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो नहीं है क्वेश्चन में, है नहीं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स डाल दो जरा यहाँ पर आराम से आप। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं जी, 12,000 रुपये के। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम शुरू में ही आ गया, ठीक है। तो इसको जरा सस्पेंस रखते हैं, बाद में बताता हूँ, कईयों को पता होगा। तो इस आइटम को छोड़ के जा रहा हूँ मैं अभी, वैसे मैं छोड़ के जाता नहीं हूँ, हर जगह हर आइटम को साथ साथ डालता हूँ, बट थोड़ा चेंज छोड़ के जा रहा हूँ। परचेजेस आ गई आपके सामने, देखो परचेज रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड दी हुई है, ठीक है जी। तो परचेज को पहले तो ओपनिंग स्टॉक के लिए तो जगह छोड़नी है बेटे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। P&L में आप कोई भी खर्चा पहले डालो, कोई भी बाद में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक पहले डालना है, फिर ही परचेजेस डालनी है। कितनी है परचेजेस, 1,05,000 रुपये की। इसमें से हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न, हमने देख लिया है दी हुई है, पर जब उसकी बारी आएगी तब। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालो यहाँ पर, टू वेजेस कितना है, 50,000 रुपये का, ठीक है। बैंक बेटे एसेट होता है, आपको पता ही है, बैंक बैलेंस इज एन एसेट, तो बैंक को डालो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। इंपॉर्टेंट ये है ना, पता होनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ डालनी है, ये आपको आ जाएगी। पर तीनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी बनाओ, टाइम कम लगेगा आपका। ओपनिंग स्टॉक आ गया जी हमारे पास 20,000 रुपये का, तो यहाँ लिखो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000 रुपये का। फिर है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पहचान रखने का तरीका क्या है, माल रिटर्न हुआ है, पर रिटर्न होके बाहर गया है ना। बाहर कौन सा जाएगा, जो आपने खरीदा होगा, तो परचेजेस ही तो रिटर्न करोगे आप। तो रिटर्न आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड है जी 5,000, 1,05,000 में से 5,000 में सीधा 1 लाख अभी बाहर लिख देता हूँ। वेजेस मैंने अंदर पता नहीं क्यों लिख दी, बाहर आएंगी, ठीक है जी। फिर रेंट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो बेटा ये फैक्ट्री का रेंट नहीं है, ये ऑफिस का रेंट होगा, ठीक है। तो ये रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखो रेंट कितना है जी, 4,000 रुपये का। देन सेल्स, यहाँ पे लिखो सेल्स बाय सेल्स कितनी है जी, सेल्स 1,64,000 रुपये की, ठीक है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेटे फैक्ट्री में है, कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं जी, 8,000 रुपये के। देन बेटा जनरल एक्सपेंसेस, जनरल तो बेटा डायरेक्ट नहीं हो सकते ना, जनरल तो कहाँ आएंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने हैं जनरल एक्सपेंसेस 7500 के। कितने बच्चों को अभी ये चैप्टर आसान लग रहा है बेटा कमेंट में मेरे को बताना जरा, है ना। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है। अगर आपने मेरे तीनों वीडियो देखे हैं ना पहले के, तो बेटा सच्ची कह रहा हूँ आपको आसान लगेगा, है ना। बड़ा हूँ मान लिया करो कभी कभी बात, देख लो उन वीडियोस को, ठीक है। टू बैड डेब्ट्स, कैरेज के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैंने आपको कई बार बताया कैरेज के बारे में कुछ ना बताया तो कैरेज इनवर्ड है तो डायरेक्ट है, तो बेटे ले जाओ ट्रेडिंग में। टू कैरेज इनवर्ड, है ना, कितना है 1500 रुपये का, ठीक है जी। बेटे कॉपी में आपने ऐसा नहीं करना, कॉपी में पूरी A4 साइड की जो शीट होती है आपका पेज होता है, उसमें पूरे पेज पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज पे बनाना है, नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बनानी, खुला खुला काम करना है, नहीं तो ना हौच पौच की वजह से गलती हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था मेरी मजबूरी क्या है कि मैं एक स्क्रीन पर तीनों स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो कैरेज हमने डाल दिया 1500 का। बिल्स पेबल बेटा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में डालो बिल्स पेबल को, यहाँ लिखो बिल्स पेबल, कितना है 7000 रुपये का, ठीक है। कॉमास इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, बाद में हेल्प करते हैं हमें। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न आ गई, है ना, माल रिटर्न होके अंदर आ रहा है हमारे पास, तो अंदर तो वही आएगा जो हमने बाहर भेजा होगा, बाहर भेजा होगा मतलब सेल्स करी होंगी, तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। और कितने बच्चों को पक्का हो गया अब, और पहले कच्चा था, अगर मेरे वीडियोस आपने देखे हैं तो, कि सर अब हमें पक्का हो गया कि रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होती है और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होती है। इसको भी मैं लिख रहा हूँ हाथ के हाथ, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है 14500, तो क्लोजिंग स्टॉक बेटे एक तो आएगा ट्रेडिंग में, मैंने आपको कई बार बताया इसको हाथ के हाथ ही लिखना है, बैलेंस शीट में एसेट्स में, है ना, आज नगद कल उधार, सोचना नहीं है कि अभी यहाँ लिख देते हैं बाद में लिखेंगे वहां पर, बेटे भूल जाओगे आप। एक चीज मैंने छोड़ी हुई अभी, आप वो आप ध्यान दिलानी है आपने अभी, क्लोजिंग स्टॉक 14500, तो उस चीज का ट्रीटमेंट मैं पहले आपको पहले बताया था, नहीं तो आपको सर आप फिर टोटलिंग कैसे कर रहे हो, कहीं वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में हेल्प करना हो उसने, कहीं P&L में करना हो। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटे खाली इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होता ना तो वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता, जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है तो मतलब ये जो प्रोप्राइटर है ना, नाम नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, तो प्रोप्राइटर की अपनी लाइफ के ऊपर है ये इंश्योरेंस, तो ये ना पर्सनल इंश्योरेंस माना जाता है, ड्रॉइंग्स मानी जाती हैं, तो ये कैपिटल से कम होता है ना, तो यहां से माइनस होगा, जगह छोड़ देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पता होगा, है ना, सपोज मिस्टर एक्स ओनर है बिजनेस के और उन्होंने अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस करवाया है, उसका मतलब होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं उनकी डेथ हो जाए तो उनकी, है ना, फैमिली को जो मिलेगा सम अश्योर्ड, जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा मोटा अमाउंट, उसके लिए हर साल वो प्रीमियम देते हैं, तो वो होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था 12000 रुपये का, इसको करना है कैपिटल से कम करेंगे। तो सारी आइटम्स हमने डाल दी है, एक बार चेक करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपको, तो पहले चेक करते हैं, कैपिटल डाल दी हमने 1 लाख रुपए की, है ना। फिर प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपये का, सन्ड्री डाटर्स 24,000 रुपये के, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 रुपये के, देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अब तो हम डाल ही चुके हैं 12,000 रुपये का, परचेजेस 1,05,000 की, ठीक है जी, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000 रुपये का, देन बैंक 10,000 रुपये का, फाइन, ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपये का, ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में मिलेगा, ढूंढो जाके उसको। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न यहाँ से कर दी हमने माइनस 5,000 रुपये की, रेंट कुछ नहीं बताया हुआ तो P&L में जाएगा, है ना, और सेल्स ये रही 1,64,000 रुपये की। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेटे ट्रेडिंग में जाएंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं 8,000 रुपये के। जनरल एक्सपेंसेस तो जनरल मतलब डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकते ना, 700 रुपये हमने डाल दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। बैड डेप्ट नुकसान हो गया आपका, डेटर्स पैसा मार गया आपका 2,000 रुपये। कैरिज के आगे कुछ नहीं बताया हुआ तो इनवर्ड है 1,500 रुपये आ गया, ठीक है। देन बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, ये हमने लाइबिलिटी में डाल दिया, ठीक है जी। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डाल दी हमने, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक 14,500 ट्रेडिंग में भी डाल दिया, और आपके जो बेटे चेकिंग के साथ साथ रिवीजन भी करवा दी मैंने, एक तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में दोबारा बता दिया। तो अब बेटे
करते हैं जरा टोटलिंग स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को फाइनल करते हैं, है ना, फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस को, फिर बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। तो फिर से भी बात ऑब्जर्वेशन, 1.20 1.70 है ना, और 8-9 हज़ार की चीज़ें और हैं, तो बेटा डेबिट साइड ही बड़ी लग रही है मुझे यहाँ पर इसमें। तो 1.20 प्लस 58 59,500 179,500 इज द टोटल। तो ये बेटे 179,500 मैंने आपको कहा, आप तो खुला खुला करोगे, तो यहाँ पे लिखो 179,500, इसमें से माइनस करो 174,500, 5,000 का आ रहा है, 5,000 का आगे ग्रॉस लॉस बाय ग्रॉस लॉस। देखो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन वाला रूल यहाँ पर भी लगता है। तो डेबिट साइड बेटे खर्चे अगर ज़्यादा होंगे आपकी इनकम से, तो बेटे इस साइड डिफरेंस आएगा और इस साइड डिफरेंस आएगा, तो वो लॉस है, और वो लॉस अब यहाँ से प्रस्थान करेगा और कहाँ पहुँचेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो यहाँ पर आ जाएगा अब टू ग्रॉस लॉस, ठीक है, कितना आ गया 5,000 रुपये का, और एक भी इनकम नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो पहले लॉस था, फिर जितने भी खर्चे करोगे बेटे आप, उससे आपका लॉस तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो 5 और 4 9, 9 और 7 16 और 2 18,500 आ रहा है लॉस जी, नेट लॉस आ गया 18,500। तो बेटे क्वेश्चन बड़े आसान हैं, अगर आपने पकड़ लिया तरीका, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, तो क्वेश्चन तो आसान है। अब ये नेट लॉस यहाँ से कहाँ जाएगा, ये करेगा हमारी कैपिटल को कम, है ना, तो नेट लॉस से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, 18,500 से और कम हो जाएगी। पहले भाई ने इंश्योरेंस भी करवाया हुआ था, अच्छी बात है लाइफ इंश्योरेंस करवाना, तो है ना, तो 1 लाख रुपए में से कम हो जाएंगे आपका नेट लॉस 18,500 का और 12,000 रुपये का इंश्योरेंस, तो कैपिटल आ गई आपकी बेटे 69,500, और इसका टोटल करो आप, देख रहे हो कितना स्मूथली चलता है क्वेश्चन। अगर तरीका सही पकड़ लो तो 69,500 में से सीधा 19,000 ऐड कर दो आप, ठीक है, 88,500 बिल्कुल सही आ गया बेटे, 88,500। अब लो भगवान का नाम और ऐसे से टोटल भी कर लो, भगवान का नाम तो लेते रहना चाहिए। 40 और 24 64,000 प्लस 24,500 88,500। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में कहा था, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, तो बैलेंस शीट का टोटल मैच होने पे वो वाली फीलिंग आ रही नहीं आ रही है ना, बॉलर जब विकेट लेता है, ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया मैच, है ना, और बुक से भी आंसर करा टैली, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। इस क्वेश्चन में एक लर्निंग थी जो नहीं थी, एक तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, बच्चों को ना बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन मिल जाए करा कराया तो, पर मैं क्या कहता हूँ बेटे, पहले वीडियो को करा करो पॉज, क्वेश्चन को पहले खुद करो, आराम से करो खुद, है ना, और फिर जहां आप अटको वहां पर देखो सॉल्यूशन को, है ना, और जिनको नहीं आता वो साथ साथ देखो समझो पहले, फिर आगे से एक बार खुद करो, जहां दिक्को तो वहां पर आगे का देखो, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब एक क्वेश्चन और करना हमने इस वीडियो में, है ना, वो है बेटे क्वेश्चन नंबर 23। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और करते हैं, ठीक है जी। खास बात क्या है इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली, जो नई चीज है आपके लिए, एक नया वर्ड आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने पढ़ा होगा बचपन में मतलब 11th के शुरू के कुछ महीनों में। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, है ना, तो देखो क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है तो ये लाइबिलिटी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस और हो जाएगी हमारी एक क्वेश्चन की, एडवर्टाइजिंग में दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक। तो करते हैं बड़े इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और क्वेश्चन नंबर कौन सा 23वां क्वेश्चन करते हैं जी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में जाओ एसेट साइड पे डाल दो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कितनी दी हुई है जी 6400 रुपए की, ठीक है। फिर है मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल भी बेटे फिक्स एसेट है, आपको पता ही है। मोटर व्हीकल्स क्या है 62,500 का। बिल्डिंग बहुत अच्छी बात है, सारे फिक्स एसेट्स इकट्ठे दे दिए हमें। बिल्डिंग है जी 75,900 की। देन बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बेटे एक्सपेंस है,
P&L में जाएगा, है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो टू बैड डेप्ट्स कितना है 1250, नुकसान है ये, लॉस है, ठीक है जी। सन्ड्री डेटर्स पहले और नज़र मान लो, और कोई फिक्स एसेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो डाल दो सन्ड्री डेटर सीधा बिल्डिंग के नीचे, है ना। मैंने आपको कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट बेटर रहता है सारे फिक्स एसेट्स पहले दिखाएं आप, फिर आप अपने लिक्विड एसेट्स है ना जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर वो दिखाएं, ठीक है। बाकी परमानेंस और लिक्विडिटी के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये सन्ड्री डेटर्स डाल दो 38,000 रुपये के, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, 34,600। तो चलते हैं ट्रेडिंग में, पहली आइटम आ रही है अब हमारे सामने, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है जी 34,600, 34,600। देन परचेजेस, तो देखो परचेज रिटर्न दी हुई है, परचेज रिटर्न दी हुई है, तो परचेजेस लिखेंगे हम इनर कॉलम में, टू परचेजेस कितनी है जी 55,750, ठीक है। सेल्स रिटर्न सेल्स दी हुई है, तो यहाँ पे डालते हैं सेल्स रिटर्न, पहले डाल देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आइटम मिस ना हो जाए ना, 2,000 रुपये की, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कहाँ जाएगा P&L में, मैंने पता नहीं इस वीडियो में पूछा था, पिछले वीडियो में पूछा था, मैं खुद ही भूल गया। जिन बच्चों को आसान लग रहा हो ये चैप्टर अब, है ना, तो जरा कमेंट में बताएं। टू एडवर्टाइजिंग 4500, इंटरेस्ट भी बेटे एक्सपेंस है, और देखो डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ है, मैंने आपको बात बताई थी पिछले वीडियो में, जब क्वेश्चन बिना डेबिट और क्रेडिट के दिया हो तो खाली इंटरेस्ट दिया हो तो एक्सपेंस मान लेना चाहिए, खाली कमीशन दिया हो तो एक्सपेंस मान लेना चाहिए। अब ये डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ है इंटरेस्ट, अब यही इंटरेस्ट बेटे अगर इन्होंने क्रेडिट बैलेंसेस में दिया होता ना, वो रेवेन्यू हो जाता, वो इंटरेस्ट रिसीव हो जाता। तो कॉमन सेंस लगानी है, रूल्स लगाने हैं। अब देखो कमीशन दिया हुआ है इसमें क्रेडिट में, पिछले क्वेश्चन में भी था शायद, पिछले वीडियो में, तो ये कमीशन रिसीव्ड हो गया, यही कमीशन डेबिट पे दिया होता, ये कमीशन पेड हो जाता, क्योंकि डेबिट तो तभी होगा ना, एक्सपेंस है, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसेस डेबिटेड, और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हो तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना। तो इन बातों को खास ध्यान देना है। तो इंटरेस्ट जो है मेरा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंसेस के अंदर दिया हुआ है, तो इसको बेटे डालो आप P&L में, और ट्रेडिंग से तो इसका मतलब ही नहीं है, तो कहाँ आएगा 1180 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश इन हैंड बेटे एसेट है, बिल्कुल कैश इन हैंड 6500 रुपये की, ठीक है। और इंश्योरेंस है ना, टू इंश्योरेंस कितना है 12,500। फिर है बेटा जनरल चार्जेस, जनरल तो बेटे डायरेक्ट हो ही नहीं सकते ना, जनरल चार्जेस कितने हैं 7820। सैलरीज, मैंने आपको कहा था सैलरीज बेटे हमेशा इनडायरेक्ट होती हैं, वेजेस जो होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं, तो सैलरीज आ गई 33,000 रुपये की। अब क्रेडिट बैलेंसेस पे आते हैं, कैपिटल आ गई हमारे सामने, तो यहाँ लाइबिलिटी में डालोगे ना आप कैपिटल, बैलेंस शीट पे कितनी है कैपिटल 1,28,900, ठीक है बेटा। बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, थोड़ी सी जगह छोड़ो आप, फिर लिखो यहाँ पर बिल्स पेबल, प्रॉफिट ड्राइंग वगैरह का भी करना पड़ेगा ना। बिल्स पेबल कितने हैं 2,000 रुपये के मात्र। चलो जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स दोबारा से ये लाइबिलिटी है एक, यहाँ आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं जी 25,000 रुपये के। देन यू हैव सेल्स, आ गई जी, सेल्स आ गई हमारे पास। सेल्स तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सेल्स करोगे तभी तो काम चलेगा। तो यहाँ आ गई सेल्स कितने की, 1,54,500 में से 2,000 यहीं पे लेस कर देता हूँ, 1,52,500, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बेटे लाइबिलिटी है, जब आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो जाता है वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी हर अकाउंट को नहीं मिलती है, सेविंग अकाउंट्स पे नहीं होती, करंट अकाउंट में सुविधा उपलब्ध होती है। बिजनेसमैन्स ये ऑप्शंस है ना लेते हैं बैंक से, ये ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट की लिमिट बैंक से अवेल करी जाती है, तो बैंक हमें परमिशन देता है कि हाँ भी चलो आप इतने तक का आप नेगेटिव बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, तो जितने दिन तक आप नेगेटिव बैलेंस मेंटेन करोगे आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, है ना।
तो ये आप लाइबिलिटी में डालो। अगर आपको पहले का नहीं पता था तो अब पता चल गया। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, कितना है जी 28,500। ठीक है बेटा। देन परचेज रिटर्न, परचेजेस को हमने भी ओपन रखा हुआ है, तो परचेज में से माइनस करो जाके परचेज रिटर्न, कितने की है 12,250 की है। तो बेटा ये एब्रीवेशंस मैं हमेशा कहता हूँ आपको अलाउड नहीं है, मैं लिख रहा हूँ इस टाइम पर जगह के अभाव में और वीडियो ताकि जल्दी और हो जाए। तो 55,750 में से 1,250 गए, है ना, 0,0,7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गया 4, 54,500। ठीक है जी। फिर बेटे कमीशन, अब क्रेडिट में दी हुई है, मैंने आपको बताया क्रेडिट पे दी हुई, तो बेटे रेवेन्यू है, रिसीव्ड है, तो यहाँ डालो बाय कमीशन, जगह छोड़ देनी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह आएगा अभी। तो बाय कमीशन कितनी है 1750। सारी आइटम्स हो गई, एक आइटम रह गई हमारी, स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 32,500। तो बेटे क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहाँ पर डालना है ट्रेडिंग अकाउंट पे, और मैं आपको कहता हूँ हमेशा साथ के साथ डालना है कहाँ पर, बैलेंस शीट में साथ के साथ, है ना, कोई उधारी नहीं, आज नगद कल उधार, है ना। तो कितना है 32,500। तो जब सारी आइटम्स होगी, जल्दी नहीं करना, आप चेक करो कितना टाइम लगता है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा सारा चेक करने में, और क्वेश्चन आंसर ना आए ना आपके 10 मिनट पक्का खराब है ना। तो आइटम सारी चेक कर लेते हैं। फर्नीचर में फिटिंग 6400, मोटर व्हीकल्स 62,500, बिल्डिंग 75,900, बैड डेप्ट्स 1250, सन्ड्री डेटर्स 38,000, है ना, ओपनिंग स्टॉक 34,600। ठीक है। परचेजेस 55,750, सेल्स रिटर्न 2,000। ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग 4500। ठीक है बेटा। इंटरेस्ट 1180, मैं बता चुका हूँ एक्सपेंस है। कैश इन हैंड एसेट है 6500 आ गया। इंश्योरेंस 12,500। ठीक है जी। देन जनरल चार्जेस 7820, सैलरीज, है ना, 33,000। क्रेडिट बैलेंसेस में कैपिटल आ गई 1,28,900 की। फिर बिल्स पेबल लाइबिलिटी है 2,000 रुपये की डाल दी मैंने। ठीक है जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है 25,000 रुपये के डाल दिए। सेल्स 1,54,500। ठीक है जी, डाल चुके हैं हम। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी मैंने बताया आपको लाइबिलिटी होती है, कितना है 28,500। ठीक डाला है जी हमने, बिल्कुल। देन परचेज रिटर्न 1,250। ठीक है। देन कमीशन 1,750, कमीशन क्रेडिट पे है, इनकम में डाल दी हमने। तो बेटे देखो जरा कितना टाइम लगा, कोई बताएगा मुझे? 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे? ठीक है जी। तो अब चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को करते हैं फाइनल। देखो बेटा साफ साफ दिख रहा है कितनी सेल्स आपकी अच्छी खासी हैं, तो क्रेडिट साइड बड़ी है। तो 51,500 प्लस 32,500, 1,85,000। ठीक है जी। यहाँ लिखो 1,85,000। तो सेम टोटल आप इधर कैरी करोगे, क्या आएगा 1,85,000। इसमें से माइनस करो बेटे 34,600 और 54,500, तो कितने आ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट 95,900। बिल्कुल सही आ रहे हैं जी आपके, बधाई हो आपको। टू ग्रॉस प्रॉफिट 95,900। ठीक है जी। अब एक ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से करेंगे प्रस्थान, और कहाँ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि भाई प्रॉफिट है ना, लॉस होता तो डेबिट में जाता। कितना 95,900। ऑब्जर्वेशन देख ली कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड बढ़ी है ना यहाँ पर भी, तो क्रेडिट साइड का टोटल करो पहले। तो 95,900 में 1,750 कर दो ऐड, कितना आ गया 97,650। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी लिखो 97,650, इसमें से माइनस करो ऊपर के आइटम्स 1,250, 4,500, है ना, 1,180, 12,500, 7,820 और 33,000। कितना आ रहा है जी 37,400 आ रहा है बेटे, बिल्कुल सही आ रहा है 37,400। तो ये हो गया हमारा टू नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ से कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाके हो जाएगा प्लस, ऐसे लाइनें खींचनी नहीं है आपने, नेट प्रॉफिट।
और इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स वगैरह नहीं दी हुई, ड्राइंग्स दी होती तो हम डाल ही चुके होते। तो नेट प्रॉफिट कैपिटल प्लस हो जाएगा 37,400, मेरे उस पर लिखा ही हुआ है 1,28,900, ऐड कर देते हैं, ये हो गया 1,66,300, 1,66,300। ठीक है, अब बेटे करो टोटल, बैलेंस शीट का टोटल करो, भगवान का नाम ले लो। 1,66,600, 300 प्लस 2,000 प्लस 25,000 प्लस 28,500, ये आ रहा है 2,21,800, 2,21,800 बिल्कुल सही आ रहा है। एक काम तो आपका हो गया सेट, लाइब्रेरी सेट तो आ गई सही। अब करते हैं एसेट सेट का टोटल, 6400 प्लस 62,500 प्लस 75,900 प्लस 38,000 प्लस 6500 और 32,500, 2,21,800 बेटे बिल्कुल सही आ गया है ना। तो मज़ा ही आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा। तो सही आने के लिए तो कर रहे थे हम, है ना, पर तब भी सही आता है तो मज़ा आता है। तो बेटे 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अगले वीडियो में बढ़िया वाला क्वेश्चन उठाऊंगा एक, है ना। अच्छा, पहले एडजस्टेड परचेज का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, क्योंकि तभी वो क्वेश्चन उससे लिंक्ड है। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है तो पहले एडजस्टेड परचेज के कुछ क्वेश्चन हम छोड़ के आए हैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, वो मस्त आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, ट्रायल बैलेंस को भी उससे लिंक करूंगा। अगर आपने ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में कॉन्सेप्ट आया होगा जरूर, कई बच्चों को समझ में नहीं आता जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है तो जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो बेटा लाइक करो वीडियो को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ध्यान रखो अपना, है ना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।